आज मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो बहुत से लोगों को तकलीफ देगी, लेकिन ये तकलीफ ज़रूरी है क्योंकि झूठ पर पर्दा डालना मुमकिन नहीं रहा। आपने कभी सोचा है कि जो शख्स आपको सादा ज़िंदगी का दर्द दे वो खुद प्राइवेट जेट में सफ़र करे? जो आपको भगवान का रास्ता दिखाए वो खुद लाखों रुपए की फीस वसूल करे? ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। और आज मैं इस स्कैम को एक्सपोज करने जा रहा हूँ एक बहुत तवील सफ़र में। पहले ये समझना जरूरी है कि असल में बाबा संत किसे कहते हैं। हिंदुओं के शास्त्रों में ये लिखा है कि जो शख्स साधु या संत बने उसका जीवन बिल्कुल सादा होना चाहिए। उसके दिल में न लालच, न गुरूर, न किसी से दुश्मनी होनी चाहिए, न किसी से हिर्स। वो शख्स जो वाकई स्पिरिचुअल हो वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता, वो कभी लोगों से पैसे नहीं मांगता, वो कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल इसके उलट हैं। आप जरा गौर करें, ये लोग एक खाता लिए हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और ये लोग 5-5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 2-2 लाख के डिजाइनर बैग्स लेकर घूमते हैं, वो भी वो जिसमें लेदर इस्तेमाल होता है, वो भी जानवरों का और गाय का। हाथ में लेटेस्ट आईफोन होता है, दरवाजे पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं और सफर के लिए प्राइवेट जेट बुक होता है। और यही लोग आपको कहते हैं कि जनाब दुनिया की चीजों से मत लगाओ, सादा जिंदगी गुजारो, भगवान की तरफ आओ। ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है जनाब, जो खुद तो लाखों में खेले और आपको सादगी का सबक दे? ये है बेहतरीन बेगैरत लोग हैं। ये बेगैरती नहीं है, ढिठाई है, खुल्लम खुल्ला ढिठाई। आपको याद होगा कि आश्रम बापू, इसका नाम हर तरफ गूंजा करता था। इस पर रेप के संगीन इल्जामात लगाए गए, अदालत ने सजा सुनाई, लेकिन जब वो बेल पर बाहर आया तो उसके भक्त बाहर जमा हो गए, मालाओं के साथ, जुलूस के साथ, खुशी के साथ। ये देखकर दिल कांप जाता है कि एक शख्स पर इतने संगीन इल्जामात हों और फिर लाखों लोग उसके पीछे हों। और यही बात जो है राम रहीम के साथ हुई। वो भी एक सिंगर था, एक्टर था, अपने फॉलोअर्स को लव चेंजर कहता था और उसके साथ भी यही मामला हुआ। वो भी जेल गया, लेकिन जैसे ही बाहर आया उसके अनभक्त फिर तैयार थे उसका आशीर्वाद देने के लिए, उससे लेने के लिए, उसको माला पहनाने के लिए। हमें ये बात समझना जरूरी है जनाब। ये लोग बहुत चालाक किस्म के होते हैं। ये जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और वो कमजोरी होता है डर, खौफ, मौत का, बीमारी का, गुर्बत का, मुस्तकबिल का। ये लोग पहले से डर को गहरा कर देते हैं, फिर कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल है हमारे पास आ जाओ, हमें फॉलो करो, हमारे माला जपो और सब ठीक हो जाए। और जो शख्स डरा हुआ हो, दुखी हो, परेशान हो, कोई बात सुनकर फौरन पकड़ लेता है और फिर वो इनका हो जाता है। जनाब ये रूहानियत नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। आपने बागेश्वर बाबा की वीडियोस तो देखी होंगी। उसने एक लड़के को भीड़ में आगे बुलाया और पूरा ड्रामा क्रिएट किया। कुछ देर बाद वही शख्स कपड़े बदलकर दोबारा भीड़ में आ गया और शास्त्री जी ने फिर वही चमत्कार दिखाया। भाई साहब, ये एक्टर को दोबारा भेजने से वो अलग नहीं हो जाता। ये इतनी सादी सी बात है, लेकिन जब आम आदमी इन पर अंधा विश्वास कर लेता है तो उसके सामने जब ये सारी चीजें खोल खोल कर बयान की जाती हैं तब भी उसको नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आंखों में पर्दे पड़े होते हैं। और ये इनका काम है। आपने आंखें बंद कर ली, आपकी सोच बंद कर दी, आपका दिमाग बंद कर दिया, हालांकि आपकी सांस तक बंद कर देते हैं। ये लोग कैंसर तक ठीक करने का दावा करते हैं, ट्यूमर का इलाज करते हैं बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के। कोई भी आए, कुछ भी बीमारी हो, बस बाबा के पास आओ, ठीक हो जाओगे। ये सुनकर भी डॉक्टर लोग कांपने लग जाते हैं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। जो शख्स कैंसर में मुब्तला हो वो हॉस्पिटल जाने के बजाय इनके आश्रम पहुंच जाता है और वहाँ वक्त जाया होता है, बीमारी बढ़ जाती है और फिर जब बहुत देर हो जाती है तब हॉस्पिटल जाते हैं। ये कत्ल है जनाब, ये मर्डर है, ये इनडायरेक्टली मर्डर है। पहले के जमाने में बाबा संत बहुत अच्छे हुआ करते थे, बरसों तक तपस्या करते थे, विदास पढ़ते थे, गीता समझ में आती थी, उनका इल्म गहरा होता था, फिर कहीं जाकर कोई उन्हें संत कहता था। लेकिन आज ज्वाइनिंग फी दो, बाबा का सर्टिफिकेट ले जाओ, कपड़े बदलो, सिर्फ एक ऑरेंज कपड़ा पहनो और आप तैयार हो जाओगे बाबा बन के। भाई साहब, ये मजहब का मजाक है, ये हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, ये अपने ही धर्म का मजाक बना रहे हैं। और क्या है, ये इनकी रिवायात है, ये अपने ही मजहब की तौहीन करते हैं। और जब इनको एक्सपोज करो तो ये सोशल मीडिया को बहुत चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। इनके पास PR टीम है, कॉन्टैक्ट टीम है, हर बात को वायरल कराने का तरीका मालूम है। जब इनको कोई इनको सपोर्ट करे, कोई इनको अच्छा कहे तो इसको ये ऊपर उठा देते हैं, और जब इनको कोई एक्सपोज करे तो उसकी वीडियोस को ये लोग डाउन कर देते हैं, उसके चैनल को फ्लैट कर देते हैं, उसके घर पर नजर रखते हैं, उसकी जान को खतरा बना देते हैं, इसके पीछे जासूस लगा देते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है जनाब,
ये कॉरपोरेशन मशीन है। जब आप इन पर विश्वास करते हैं, जब ये विश्वास का चूरन बेचते हैं, तो ये आपसे मुनाफा कमा रहे होते हैं। जनाब, समझने की बात यह है कि इन बाबाओं के खिलाफ बोलना हिंदुइज्म के खिलाफ बोलना नहीं, बल्कि इन बाबाओं का साथ देना असल में हिंदुइज्म के खिलाफ, क्योंकि ये लोग हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग इस धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। दुनिया देख रही है और हंस रही है और कहती है देखो इनके बाबा क्या कर रहे हैं। ये हमारी तौहीन नहीं, ये हिंदुओं की तौहीन है और इस तौहीन की जिम्मेदारी बाबाओं पर आती है। वो लोग जो इनके खिलाफ बोलते हैं, इनको एक्सपोज कर देते हैं। आपको याद होगा, आपको मैं कहूंगा कि अगर आपको वाकई में हिंदुइज्म में रहना है तो आपने इन बाबाओं को फॉलो करना है। दावेदर बाबा, नरीम कोली बाबा और साई बाबा वाले, इन लोगों को फॉलो करें जो वाकई में जिन्होंने प्राइवेट जेट में घूमते हैं, इनके पास ना लग्जरी गाड़ी है। ये लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं और लोगों को नसीहत करते हैं, ना ही कोई ये फीस लेते हैं, ना इनके पास कोई PR टीम है। इनका काम एक ही है कि बस शोहरत से दूर रहना और सादी जिंदगी फैलाना। ये हैं असल संत जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ये उन लोगों की तौहीन है। जनाब, एक और बात समझनी जरूरी है कि बाबा सिर्फ मजहब का कारोबार नहीं करते, ये पॉलिटिक्स में भी घुसे होते हैं। इनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं जो इनके लिए वोट देते हैं। पॉलिटिशियन इनके पास आते हैं, इनको सपोर्ट मांगते हैं और ये बाबा उन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। अपने केसेस जो हैं ये उन पॉलिटिशियन से बंद करवाते हैं और जेलों में आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। इनको 5 स्टार